हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आगे आपका एग्ज़ाम है। तो इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की ये क्लास आपकी होने वाली है यूपी बोर्ड के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन सभी 5 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन पाँचों सवालों के हल करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए देर नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे भाई और बहनों से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए का निर्देशांक 1, 1 तथा बी 7, 9 वृत्त के किसी व्यास के सिरे हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो निर्देशांक हैं, बिंदु है, वृत्त के किसी व्यास के क्या है, सिरे हैं। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ हमने आपके लिए एक वृत्त बना लिया है। अब कहता है कि ये जो हमारे वृत्त के निर्देशांक दिए गए हैं वो क्या हैं, वो सिरे हैं। किसके सिरे हैं? व्यास के। तो मान लेते हैं ये हमारे इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये हमारे इस वृत्त का क्या है, केंद्र। और व्यास जो होता है वो केंद्र से होके जाता है। इसका मतलब ये जो हमारा व्यास है वो केंद्र से होते हुए चला जाएगा। और यही दोनों सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। एक सिरा हमारा यहाँ पे ये वाला है और दूसरा सिरा हमारा यहाँ पे ये वाला है। इन दोनों सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। अगर इसका नाम ए रखते हैं, ए बराबर दिया गया है 1, 1, 1, 1 और बी बराबर आपका दिया गया है, बी बराबर आपका क्या दिया गया है, 7, 9। तो ये हमारे क्या होगा, निर्देशांक। किसके निर्देशांक होंगे? व्यास के सिरे का। यहाँ पे देखिए व्यास के सिरे का हमने क्या लिख लिया, निर्देशांक। अब आपसे पूछा है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक आपको बताना है। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक आपको बताना है, यानी कि इस पॉइंट का आपको क्या बताना है, निर्देशांक। इस पॉइंट का आपको क्या बताना है, निर्देशांक। तो ये आपका पता है कि अगर ये व्यास है तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु। ये क्या होगा, मध्य बिंदु। ये आपका क्या होगा, मध्य बिंदु। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मध्य बिंदु। अगर हम निकाल लेंगे तो जो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। तो चलिए हम निकालते हैं और करते हैं इस सवाल का हल। देखिए यहाँ पे कहता है, तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसमें एक दो होता है, एक होता है x और एक होता है y। तो x बराबर निकालना होगा तो x बराबर कैसे निकालेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। और y बराबर निकालना होगा, और y बराबर निकालना होगा तो यहाँ y को मैं दूसरे कलर से निकालता हूँ। y बराबर निकालना होगा तो y1 प्लस y2 अपान 2। अब ये x1, x2, y1, y2 क्या है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, x1 और ये वैल्यू क्या है, y1 और ये वैल्यू क्या है, x2 और ये क्या है, y2। तो सब उम्मीद करता हूँ कि सारी वैल्यूज आपको अब दिखने लगी होंगी। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो x बराबर आपका क्या आएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 7, x2 की वैल्यू कितनी है 7 अपान में 2। तो यहाँ से x बराबर आपका आएगा 8 अपान में 2 बराबर क्या आएगा 4। तो यहाँ से x बराबर क्या आया 4, x बराबर क्या आया 4। ये आपका पहला जवाब आ गया है। अब चलिए निकालते हैं y बराबर। तो y बराबर होता है y1, y1 की वैल्यू कितनी है 1
प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 9, y2 की वैल्यू कितनी है 9 अपान में 2। तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 अप 10, 10 अपान में 2, 10/2। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा 5, इसको काटेंगे कितना आएगा 5, और यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया 5, y बराबर कितना आया 5, और x बराबर, तो हमारा यहाँ इसका जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा 4,5, 4,5। तो आपका ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल कि अगर आपको जवाब लिखने हैं तो ये रहा हमारा पहला जवाब, और ये रहा हमारा दूसरा जवाब। तो ये हमारे दोनों क्या बनने वाले हैं आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका जो कि आज का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे ध्यान से और चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए क्या है 90 डिग्री है, ए 90 तथा ए बी बराबर ए सी में साइन सी का मान क्या होगा। तो आपको साइन सी का मान निकालना है कब, जब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ आपके लिए एक समकोण त्रिभुज क्या किया, बना लिया। और कहता है कि ये जो बी है, ये जो आपका ए है एंगल ए, तो इसका नाम क्या होगा ए, इसका नाम क्या रख देंगे बी, और इसका नाम क्या रख देंगे सी। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, और ए पे क्या हो गया 90 डिग्री, ए पे क्या हो गया 90 डिग्री। और कह रहा है जितना आपका, ध्यान से देखिए सवाल में कह रहा है जितना आपका ए बी है उतना ही आपका ए सी है, यानी कि ए बी किसके बराबर है ए सी के, ए बी किसके बराबर है ए सी के आपके बराबर है। तो साइन सी की वैल्यू, यानी कि क्या पूछा है साइन सी। तो चलिए हम इसका करते हैं हल। तो आपसे पूछा क्या है साइन सी। तो सबसे पहले ये जो 90 के सामने वाला होता है, ये जो 90 के सामने वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं कर्ड। तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो गई, ये वाली भुजा हमारी क्या हो गई कर्ड, क्या हो गई कर्ड। ठीक, अब आगे, और ये वाली भुजा हमारा क्या बनेगा, और ये वाला क्या बन जाएगा। अब देखिए अब किसकी बात हो रही है साइन सी, क्या निकालना है आपको साइन सी निकालना है। तो सी कहाँ है यहाँ, यानी इस एंगल की बात किया जा रहा है, तो ये आपको निकालना है। तो जो एंगल निकालना होता है उसके सामने, जो एंगल निकालना होता है उसके सामने जो साइड होती है वही हमारा क्या बनता है, वही हमारा क्या बनता है लंब, वही हमारा क्या बनता है लंब। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा लंब। और ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका आधार, ये क्या होगा आधार। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो अब अगर अगर आपके साइड सवाल में आपके दिया है ए बी बराबर ए सी, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि ए बी बराबर किसके है ए सी के। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे कि अगर यहाँ दोनों साइड बराबर हैं तो साइड के सामने बनने वाला एंगल, साइड के सामने बनने वाला एंगल ये रहा, और इस वाले साइड के सामने बनने वाला एंगल ये रहा। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। तो इसका मतलब एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल सी, एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल सी। क्यों, क्योंकि अगर इनके सामने की साइड, जो इनके सामने की जो साइड है वो आपस में क्या है बराबर, तो इनके सामने बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी। तो हम देखेंगे कि ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अतः अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि तीनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 180, और ए का मान कितना दिया है आपके सवाल में 90। और एंगल सी, एंगल बी के स्थान पे देखो, एंगल बी बराबर क्या है सी, तो बी के प्लेस पे, बी के स्थान पे एंगल सी हम रख सकते हैं। और प्लस में एंगल सी बराबर क्या होगा 180, क्या होगा 180। तो यहाँ से 90 इधर
ये जो 90 है इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो इधर क्या होगा 2 एंगल सी, 2 एंगल सी बराबर 180 माइनस का 90। तो यहाँ से 2 एंगल सी बराबर आपका क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो एंगल सी बराबर आपका क्या निकाल, एंगल सी बराबर आपका कितना आ जाएगा 90 बटे, क्योंकि इधर 2 का क्या होगा गुणा, तो इधर जाएगा क्या होगा भाग, तो कितना आ जाएगा 45। एंगल सी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, एंगल सी का मान कितना आ गया, एंगल सी का मान कितना आ गया 45, एंगल सी का मान कितना आ गया 45। तो ये आपका एंगल सी आ चुका है। तो अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कि साइन सी, इसका मतलब क्या होगा साइन और सी के स्थान पे, सी का मान कितना है, सी का मान 45 है, तो सी के स्थान पे क्या रखेंगे 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। तो ये ही आपका क्या होने वाला है, इस सवाल का आंसर यही होने वाला है। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यही सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया जाएगा इस बार के यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका सलूशन, देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल है बिंदुओं ए 5, -4 तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक क्या है 4, -5 के बीच की दूरी आपसे पूछा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है दो बिंदु है, यहाँ पे हमारे पास क्या है दो बिंदु है, एक ये बिंदु है पहला और ये बिंदु है दूसरा। इसका नाम हमने क्या दिया ए और इसका नाम हमने क्या दिया बी, और दोनों का निर्देशांक आपको दिया गया है 5, -4 और बी का निर्देशांक क्या है 4, -5, 4, -5। तो अब क्या करना है, हमें इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्या करना है दूरी को निकालना है, हमें इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्या करना है दूरी को निकालना है। तो चलिए अब इस दूरी को निकालते हैं और हल करते हैं ये अपना सवाल। तो अब जानते हैं इसका हल हम कैसे करेंगे। अब हमें क्या निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट, करड़ी में x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। यही आपके दूरी का फार्मूला है। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इस पे आपका सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो ये फार्मूला आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इस फार्मूले को आप याद करके जाइएगा, इस पे आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज को अपने मान को रखेंगे। तो मान हमारा क्या है, ये हमारा क्या बनेगा x1 और ये क्या बनेगा y1, ये क्या बनेगा x1 और ये क्या बनेगा y1। और यहाँ देखेंगे तो ये क्या बनेगा x2 और ये क्या बनेगा y2। तो अब सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं, अब यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर करड़ी में अब x1 के स्थान पे क्या रखेंगे 5, x1 के स्थान पे क्या रखेंगे 5 माइनस x2 के स्थान पे क्या रखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे क्या रखेंगे, y1 के स्थान पे रखेंगे -4 माइनस y2 के स्थान पे रखेंगे -5 और उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो अब फिर से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दूरी बराबर आपका कितना आएगा, दूरी बराबर आपका आएगा करड़ी में 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा -4 होगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा +5 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर से आपका दूरी बराबर क्या आ जाएगा
फिर से आपका दूरी बराबर आएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए आपका क्या है 1 का स्क्वायर प्लस -4 और +5, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका दूरी बराबर क्या आएगा, दूरी बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी, और ये दोनों किस में रहेंगे, स्क्वायर रूट में रहेंगे यानी कि करड़ी में रहेंगे। तो दूरी बराबर, तो दूरी बराबर आपका क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 और इसके आगे क्या लिखते हैं मात्रक, करड़ी में 2 मात्रक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो आपके इस सवाल का जवाब जो दूरी है वो कितना होगा, करड़ी में 2 मात्रक, और यही हमारा क्या बनेगा, इस सवाल का उत्तर हमारा यही बनेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आपको क्या करना है, मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 3 सेक स्क्वायर 30 कोसेक 30 प्लस tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 45। इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए हम इसका करते हैं, हल करने वाले हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेंगे, क्या है 3 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, इसके बाद कोसेक कोसेक 30 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री 60 अंश, और यहाँ पे tan 45, tan स्क्वायर 45। अब इसी का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यूज को, सबके मान को हमें क्या करना है, रख देना है। तो 3 और सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का। अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर कोसेक 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है आपका 2, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, प्लस अब आगे tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान क्या होता है √3, और उसका क्या लगा है स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे स्क्वायर। और tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और उसका क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 3 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी से ये बाहर आ जाएगा, गुणे क्या आएगा 2, प्लस यहाँ पे करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 8 और 3 कितना आएगा 11। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 11। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, सबके मान को हमें रख के सिर्फ उसको सॉल्व कर लेना था। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी से लिया गया है। देखिए क्या कहता है, कहता है समांतर श्रेणी -3 कामा -7 कामा -11 का 30वां पद, क्या पूछा है 30वां पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका करते हैं सोल्यूशन, यानी कि इसका क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, देखिए आपको समांतर श्रेणी दी गई है तो सबसे पहले हम इस समांतर श्रेणी को क्या करेंगे, लिख लेंगे -3 -7 -11, ये आपकी क्या है समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या निकालना है 30वां पद, क्या निकालना है 30वां पद, 30वां पद, 30वां पद। और 30वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30वां पद आपको निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम प्रथम पद ए,
क्या प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, प्रथम पद जो होगा वही आपका ए होगा। प्रथम पद ए बराबर क्या आएगा -3, ए बराबर क्या आएगा -3। और डी बराबर निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो ये रहा आपका दूसरा पद। और उसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, पहले पद को। पहले पद को मतलब -3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो डी बराबर -7 और माइनस माइनस क्या होगा +3। तो डी बराबर आपका जो निकल के आएगा, डी बराबर आपका कितना होगा -4। डी बराबर क्या होगा -4 और ए बराबर होगा -3। दोनों चीजें मिल गई हैं। अब हम निकालते हैं तीसवां पद। क्या निकालते हैं, तीसवां पद। तो क्या निकालते हैं, तीसवां पद। तीसवां पद बराबर क्या होगा, ए ब्रैकेट में n-1। तीसवां पद निकालना है तो n-1 इंटू डी। अब देखिए तीसवां पद निकाल रहे हैं तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे -3, ए के स्थान पे क्या रखेंगे -3 प्लस, अब n के स्थान पे n मतलब nवां पद। तो फिलहाल हम निकाल कौन सा रहे हैं, तीसवां पद। कौन सा निकाल रहे हैं, तीसवां पद। तो n के स्थान पे क्या रखेंगे 30, n के स्थान पे क्या रखेंगे 30 और माइनस का 1 और गुड़े डी का मान क्या है, डी का मान आपका क्या है 4, माइनस का 4। तो यहाँ -4 से पूरा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये आया आपका -3 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 29 और गुड़े -4, गुड़े -4। तो अब क्या करेंगे, पहले हम गुड़ा कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे गुड़ा, 29 और 4 का गुड़ा करेंगे। 29 और 4 का गुड़ा करेंगे, ये है प्लस और ये क्या है माइनस। तो आएगा आपका क्या, 29 और 4 का गुड़ा करेंगे तो प्लस माइनस का गुड़ा क्या आएगा आपका माइनस आ जाएगा। क्या आएगा माइनस। और 29 4 का गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 116। कितना आ जाएगा 116। और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा -119। तो जो हमारा तीसवां पद आएगा, जो हमारा तीसवां पद आएगा, जो हमारा तीसवां पद आएगा इस समांतर श्रेणी का, वो कितना आएगा, जो हमारा तीसवां पद आएगा वो कितना आएगा एक -119। तो इस सवाल का जो आपका उत्तर होने वाला है वो क्या होगा -119। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो ये थे आज के हमारे 5 के 5 क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी संभावना है कि इस तरीके के सवालों को आने वाले यूपी बोर्ड के एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाइएगा। और इसमें मैंने जो फार्मूला इंपॉर्टेंस पॉइंट बताया है तो उसको जरूर आप अपने ध्यान में रख के जाइएगा, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक ऐसे भाई बहन जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज उनको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।